वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज अगर अभी भी 0 लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ने होंगे, क्या क्या पढ़ने होंगे और कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना होगा, ताकि हमारे क्वालिफाई करने में कोई डाउट ना रहे, 100% सिलेक्शन हो जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की फॉर्म आ चुकी है। DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और PU यानी पटना यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म 2 अगस्त से भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगस्त में BHU की भी फॉर्म रिलीज हो जाएगी और सितंबर में इसके एग्जाम्स होंगे। तो हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 40 दिन। यही 40 डेज हमारे सिलेक्शन और हमारे नॉट सिलेक्शन के बीच का गैप है। तो आज अभी से भी हम अपना 100% दे तो सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोग जहां भी पढ़ते होंगे वहां पे 2 चार्ट लगाना है। पहला डेट चार्ट लगाना है, यानी 1 अगस्त से लेके 40 दिन तक का डेट लिख देना है और हर दिन अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद उस एक डेट को टिक कर देना है। और सेकंड चार्ट में आपका डे वाइज टारगेट होगा, यानी एक दिन में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, सेकंड डे आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, वो सारे लिखे होंगे। ये आपको बिना देर किए आज ही बना लेना है। जैसे कुकिंग स्टार्ट करने से पहले इंग्रेडिएंट डिसाइड कर लेने होते हैं, वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मटेरियल्स डिसाइडेड हों तो प्रिपरेशन बेस्ट होती है। नेक्स्ट काम ये करना है कि एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है। जैसे अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम BCom के कोर्स के लिए देना है या BA के कोर्स के लिए या BSc के कोर्स के लिए, तो आप ये जान चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। पैटर्न जानने के लिए आप YouTube के वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर देख के समझ सकते हैं। अपने डे वाइज टारगेट को यू हैव टू कंप्लीट एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक। और आपके कंटेंट को चेंज नहीं करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करंट अफेयर्स यहाँ से देखने हैं, तो आपको वहीं का देखना है। आज से आप डिटरमिन्ड हो जाइए कि आपको डेली पढ़ाई करना है और डेली 6 घंटे पढ़ने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पढ़ाई 3 शिफ्ट में कीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। लेकिन अगर आप बिजी रहते हैं तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। सपोज आपको BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 देने हैं। इस एग्जाम में 4 सेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। GK GS करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चंस होते हैं। MA यानी मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होते हैं। NA यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं। और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से केवल एक सेक्शन बनाना होता है। इस एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे 6 घंटे की पढ़ाई को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं। उसके बाद आधे घंटे आप लोग रीजनिंग बनाइएगा और बचे हुए 1 घंटे आपको लैंग्वेज पे देना है। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग पढ़ाई करेंगे। फिर आप जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो अपने सेकंड शिफ्ट में आपको 1 घंटे मैथ्स बनाने हैं। उसके बाद 1 घंटे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पेपर को आप 4 दिन में सॉल्व कीजिएगा, यानी एक दिन एक सेक्शन बनाइएगा। रात के 2 घंटे की पढ़ाई को आपको हर दिन के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। जैसे मंडे को आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़िए, वेडनेसडे को पॉलिटी पढ़िए, थर्सडे को इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को साइंस, सैटरडे को हिस्ट्री में मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िए और संडे को हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। हर मंडे को अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको 5 ही मंडे मिलेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर्स को आपको 5 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल वैसे ही अगर हर फ्राइडे को आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट 2 दिन में करना होगा। इसके लिए आप लूसेंट के बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये दिन भर का टाइम टेबल हो गया। सुबह आधे घंटे जीके, उसके बाद आधे घंटे रीजनिंग और उसके बाद 1 घंटे अपना लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश।
उसके बाद शाम में 1 घंटे मैथ्स और 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एक क्वेश्चन पेपर 4 दिन में करने हैं, और रात में 2 घंटे अपना सब्जेक्ट डे वाइज डिवाइड करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।